हेलो एवरीवन। हम ज्ञान और आप सभी को ज्ञान ट्रेडिंग क्लास में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी मंडे को कहाँ जाने वाली है और किस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है, कहाँ हम ट्रैप हो सकते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो फ्राइडे को बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट की चार्ट पे देखा जाए, एक रेंज बॉन्ड में काम की है। फ्राइडे को जो मॉर्निंग सेटअप में एक हैमर कैंडल बनाती है और हैमर कैंडल बनाने के बाद एक अप साइड में कुछ ही पॉइंट का मूव देती है और ये फिर मार्केट टोटली दिन भर रेंज बोर्ड में फंस जाता है, यानी कि साइडवेज हो जाता है। सॉरी मिस लाइन, ये आपका लाइन हो गया और ये इसी जोन में मार्केट आपका घूमता रहा फ्राइडे को, और ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया ये आपका हो गया। बार बार आपको रेजिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट। ठीक है, इसी जोन में मार्केट टोटली दिन भर ये इसी में टाइम अपना खत्म किया। ठीक है, हमें मंडे को कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी 51,319 को क्लोज की है, इसी पे मार्केट क्लोज हुई है। और ये जो आपका रेंज जो बना हुआ था, ये आपका इस रेंज के बाद आपको लगता होगा कि यहाँ से फॉल पॉसिबल होगा। नहीं, ये आपको फंसाने का काम है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेलर लोग का स्टॉप लॉस है। ठीक है, इस जगह पे आप देखोगे तो सेलर का स्टॉप लॉस है, ये सेलर का स्टॉप लॉस है, ये सेलर का स्टॉप लॉस है। ठीक है, इसी रेंज में, और ये यहाँ पे सेलर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बायर है और यहाँ पे आपका सेलर है। बायर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं और सेलर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं, पर ये आपका सपोर्ट एरिया बन जा रहा है और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया बन जा रहा है। इसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करते रहा। ठीक है, अगर इस जगह को अगर ब्रेक करती अप साइड की ओर तो सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और अगर इसको ब्रेक करती है तो यहाँ से बायर का स्टॉप लॉस हिट हुआ। पर हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे ट्रैप की बायर का। जो भी जिनको भी लगता होगा कि इस जगह पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार इसी को टच कर रहा है, हम यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाते हैं, यहाँ से मार्केट अप जाएगी, पर नहीं, यहीं से आपका मार्केट वापस एक 5 मिनट के कैंडल आपको डाउन साइड की ओर मूव देती है। सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर वापस मार्केट उसी रेंज में जाके मार्केट क्लोज करती। यही माइंडसेट को समझना है कि हमें किस जगह पे ट्रेड करनी है और कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पे हमें अच्छा मूवमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मंडे को कहाँ हमें ट्रेड करना है। सबसे पहले मैं एक
ट्रेंड लाइन बनाता हूं, उसके बीच में हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। ये जो एरिया आपका दिख रहा है 51,470, ठीक है। बैंक निफ्टी 51,470, इसके ब्रेकआउट करने के बाद ही हम अपसाइड की ओर पोजीशन बनाएंगे। और हमें पुट साइड की ओर पोजीशन कब बनेगी, ठीक है। तो पुट का भी मैं पोजीशन क्रिएट करता हूं। ये आपका पुट साइड का पोजीशन है, ठीक है। हमें इस जोन में ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड, ठीक है। हमें इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड हमें कहाँ करनी है, ये जो मेरा सपोर्ट एरिया है इसको ब्रेकआउट करने दो और 5 मिनट के कैंडल को क्लोज करने दो। इसके बाद मेरा एंट्री होगा पुट साइड की ओर, जो कि पोजीशन आपका निकल के आएगा आपका 51,100। ये आपका टारगेट रहने वाला है, ठीक है। और जो अगला टारगेट रहेगा आपका वो हो जाएगा आपका 51,000। बैंक निफ्टी 51,300 को ब्रेक करती है तो जो आपका टारगेट निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट होगा 51,100, यानी कि आपका यहाँ से आपका 200 पॉइंट का मूव मिलेंगे आपको पुट साइड की ओर। और जो अगला टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट का रहेगा 51,000 का, ठीक है। यहाँ के बाद मार्केट अप साइड की ओर फिर पोजीशन ले सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो बार बार बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बनाई, जिसमें मार्केट 50,900 से 51,000 के आसपास में रहा। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुई, ये आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर मार्केट यहाँ से आपका फॉल हुआ, ये आपका सपोर्ट एरिया हुआ। यहाँ से मार्केट निकलती है तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करती है तो एक यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का मूव देती है। वापस मार्केट नीचे आती है और इस रेंज में फंसती है, वापस फिर यहाँ पे आके ये सपोर्ट लेती है। आपका सपोर्ट एरिया ये देखो, ये और ये। इसके बाद पुनः बैंक निफ्टी अपसाइड की ओर दोबारा अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचती है। ये आपका पहला रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक की तो अप साइड में आपका 100 पॉइंट का मूव मिला। वापस मार्केट यहाँ पे फॉल हुई, इसके बाद आपका सपोर्ट एरिया के बाद आ गया और वापस यहाँ से रिवर्स लेती है अप साइड की ओर। और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया आपको एक बार देख सकते हो, मैं आपको लाइन क्रिएट खड़ा कर देता हूँ। यही आपका रेजिस्टेंस एरिया है। मैं एक बार फिर से, ये आपका सपोर्ट एरिया और ये आपका सपोर्ट, ये जो जोन दिख रहा है आपका ये सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का 51,020 के आसपास में, या 51,000 सीधा मान लो, 51,000 का सपोर्ट एरिया है आपका। ये आपका इस जोन से अप साइड गैप अप ओपन हुई तो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया बना। वापस मार्केट फॉल हुई, दोबारा मार्केट अप साइड की ओर रिवर्स लिया और इस जोन का अगर आप देखा जाए तो बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है और 100 पॉइंट का यहाँ मूव देती है, ठीक है। वापस मार्केट
फॉल साइड रिवर्स लेती है और फिर ये आपका सपोर्ट एरिया के पास पहुंचती है। मार्केट यहाँ पर भी सपोर्ट ली, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट ली और पुनः मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ली। मार्केट अप साइड की ओर फिर निकलती है और ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास, आप देखो ये मेरा पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती है और वापस फिर अपने सपोर्ट पे आ जाती है। इसलिए ये मेरा 51,000 का सपोर्ट एरिया, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो आपका यहाँ से 200 पॉइंट का मूव मिल सकता है, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट 30 अगस्त को ओपन होती है गैप अप, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है अप साइड की ओर और यहाँ से आपका 150 पॉइंट का मूव मिलता है अप साइड की ओर। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट कर दी। ठीक है, और जो मेरा पहले से रेजिस्टेंस एरिया था उसको ये अब सपोर्ट मान ली, बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट मान ली। ठीक है, और ये इसी जोन में मार्केट घूमता रह गया आपका फ्राइडे को। ठीक है, अब टाइम ज़्यादा नहीं लगाने की वजह से मैं शॉर्ट में ही बताता हूं कि आपका मंडे को टारगेट क्या रहने वाला है, किस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज की थी। इस बीच में हमें ट्रेड कोई नहीं लेना है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन अगर खुलती है, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलती है तो 51,200 को ब्रेक करेगी, तब मेरा यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट मिलेंगे। ये मेरा 100 पॉइंट का टारगेट और ये मेरा सपोर्ट एरिया, यानी कि आपको यहाँ से 100 पॉइंट का मूव मिलेंगे अगर गैप डाउन ओपन होती है। तो अगर मार्केट इसी रेंज में अगर ओपन होती है, जहाँ पे मार्केट क्लोज दी है इसी रेंज में अगर ओपन होती है, तो यहाँ के बाद जब ब्रेक करेगी तो ये हमारा 100 पॉइंट का टारगेट, ये भी मेरा 100 पॉइंट का टारगेट और ये भी मेरा 100 पॉइंट का टारगेट अचीव होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताना कि मंडे को मार्केट क्या रहने वाली है। तो मैं आज ही बता देता हूं आप सभी को कि मंडे को मार्केट फॉल पॉसिबल होगा, यानी कि आपका मार्केट गिरेगी और कहां तक आएगी, 51,000 तक बैंक निफ्टी आएगी। ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में तो बात हो गई। अब चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी का भी 15 मिनट का चार्ट ओपन है। निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा चुकी है और जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाई है इसके बाद एक फॉल पॉसिबल हुआ है, करेक्शन मार्केट में आई है। ठीक है, निफ्टी इसी रेंज में, ये भी सेम क्रिएट खड़ा की है बैंक निफ्टी जैसा, इसी रेंज में निफ्टी भी नाची है और बैंक निफ्टी भी इसी रेंज में नाची है। ठीक है, और इस रेंज में मार्केट को साइडवेज रखी। साइडवेज में वाली प्रीमियम डिक के होते हैं, कोई मूव नहीं मिलता है, इसलिए मार्केट साइडवेज होने के बाद ट्रेड एकदम ही नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि निफ्टी कहाँ पे जाने वाली है। मंडे को निफ्टी अगर इस जोन को ब्रेक करती है, ठीक है, इस जोन को ब्रेक करती है तो मेरा टारगेट
छोटा छोटा टारगेट इसमें अचीव होते हैं, पर जो मेरा टारगेट निकल के आएंगे वो ये मेरे रहेंगे 25,160, 40 पॉइंट का मूव यहाँ पे, और ये मेरा 25,075, ठीक है। निफ्टी इस जोन को ब्रेक करती है तो जो मेरा पुट साइड की ओर जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है छोटा टारगेट 25,160, ठीक है। दूसरा टारगेट जो मेरा रहने वाला है 25,120, यानी कि 40 पॉइंट का आपको फॉल यहाँ पे मिलेंगे। और 25,120 को भी अगर ब्रेक करती है निफ्टी, ठीक है, तो 25,040, 25,040 ये आपका पुट साइड का पोजीशन हो गया। ये पुट साइड का पोजीशन हो गया। अगर निफ्टी इस जोन को ब्रेक करती है तो यहाँ पे सेफ रहने की ज़रूरत है आपको 25,160, इस जोन में आपको सेफ रहने की ज़रूरत है। अन्यथा यहाँ से ब्रेक करेगी तो आपका टारगेट 25,120 तक आएगी। ये पहला टारगेट हो गया, ये दूसरा टारगेट, और ये मेरा तीसरा टारगेट हो गया 25,040। अब साइड की ओर बात कर लेते हैं। निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 25,320, निफ्टी 25,320 ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। और जो अगला टारगेट रहेगा वो 25,360, ठीक है। क्या अगला टारगेट है मेरा? इस पोजीशन को ब्रेक करती है अप साइड की ओर, तो जो मेरा टारगेट है 25,320 और 25,360, ये आपका सेकेंड टारगेट अप साइड की ओर। पर आप एक चीज नोटिस कर लेना, मार्केट अप साइड की ओर नहीं जाने वाली है। मार्केट अप साइड की ओर नहीं जाने वाली है। मैं 95% कह सकता हूं कि मार्केट में करेक्शन आएगी मंडे को। क्या आएगी? करेक्शन आएगी मंडे को, मार्केट करेक्शन आएगी, इस जोन से बाहर निकलेगी और ये मार्केट यहाँ से करेक्शन, ठीक है। कहाँ तक? 25,080 तक। यही आपका एरिया रहने वाला है, यही आपका लेवल निकल के आने वाला है, ठीक है। एक चीज और देखा जाए निफ्टी को, तो ये अपने सेटअप पे ही चल रही है, ठीक है। इसी लाइन में, इसी के सहारे ये मार्केट अप जा रही है, ठीक है। और निफ्टी ऑल टाइम हाई है, इसलिए यहाँ पे मार्केट करेक्शन देगी। कॉल साइड में कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, जब तक हाई को ब्रेक नहीं करती है। जब तक हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक
कॉल साइड में कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, वही शॉर्ट सेलिंग करने के लिए सोचेंगे। वो भी इसको ब्रेक करने दो इसके बाद, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आप सबों तक पहुंच सके। और जो भी इच्छुक हैं वो हमारे लाइव क्लास में आप हमारी सेटअप, हमारी लेवल को आप चेक कर सकते हो और हमारी परिणाम को आप देख सकते हो, क्योंकि हम नहीं, हमारे परिणाम बोलते हैं। जी धन्यवाद।